हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने न्यू ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे और प्लीज़ वाचिंग माय न्यू ब्लॉग और लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत हिम्मत और साहस मिलता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे ब्लॉग में क्या गलतियाँ रहती हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ मैं सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ गई हूँ। बच्चे भेज दिए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो मैं सबसे पहले मेरे घर की हालत दिखा देती हूँ। सुबह जब बच्चे हस्बैंड सब चले जाते हैं तो पूरा घर बिखरा जाता है। इस घर के कोने कोने को संवारने में काफ़ी टाइम लगता है, और जब साफ सुथरा घर हो जाता है तो कसम से इतनी शांति मिलती है। तो इसके सामने दुनिया की जन्नत और स्वर्ग भी मिल जाए ना, वो भी बेकार है। तो सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर में मिलता है, साफ सुथरे घर में। तो गाइज देखिए, आप हमारी लाइफ में सबसे खराब चीज़ है वो क्या है? आलस। अगर आप आलस को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे तो वो आपको कुछ करने ही नहीं देगा, और आप आलस में डूबते जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं किस्मत के भरोसे छोड़ देना, किस्मत ये कर लेगी, किस्मत को दोष देना। तो सबसे बुरा है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है आलस। अगर आप आलस को दूर करोगे तो देखना आप अपने परिवार, अपने फैमिली को कितना खुश रखेंगे, वो सब जानते हैं। अगर आप मेहनत और धैर्य से काम लेंगे तो आप सब कुछ हासिल कर देंगे। अगर आप किस्मत के भरोसे रहेंगे तो किस्मत आपको आपके घर चल के नहीं आएगी। आपको कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना जरूरी है। क्या मेहनत भी किस्मत करके जाएगी? नहीं ना, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से जल्दी उठेंगे, टाइम से अपना, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो टाइम से आपको उठना चाहिए और जल्दी अपना जो भी रूटीन घर का काम है वो करना चाहिए। और जो भी आपको अदर एक्टिविटी फ्री टाइम में करनी है, करने का टाइम भी मिलेगा आपको, और खुद के लिए भी टाइम मिलेगा। अगर आप ये रूटीन करने में ही सारा दिन निकाल देंगे तो क्या आप अपनी जिंदगी में कर पाएंगे? ये तो डेली का काम है। इसके अलावा भी कुछ आपको करना है तो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। और सबसे फायदा है, देखो, मॉर्निंग में जल्दी उठ के कितनी अच्छी फीलिंग आती है। माइंड भी फ्रेश रहता है, आपका काम भी टाइम से निकल जाता है, और आपको टाइम भी मिलता है कुछ अदर एक्टिविटी करने का, कुछ भी करने का अदर काम, और अपने लिए भी टाइम मिलता है। तो आपके मन में ही अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आप टाइम पे कुछ नहीं करोगे, पूरा दिन लेट उठोगे तो सारे काम लेट होंगे, लेट ही लेट में आप भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो क्या आप अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग ना किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो किस्मत आपके घर चल के नहीं आएगी। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना कर्म करिए, बाकी फल की इच्छा मत करिए। जब आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो किस्मत आपके साथ ही चलती रहेगी। तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आलस। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हमारा आलस ही है ना कुछ किस्मत के बहाने देता है। मतलब कुछ किस्मत
कुछ नहीं करने देता हमारा आलस। आप अपने आलस में पड़े रहेंगे, इधर उधर कॉल, फालतू की बातें, फिजूल की को अरे उसने हमसे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, उसको इस हिसाब से रहना चाहिए। तो इन सब बातों में आप उलझोगे तो आप परेशान रहोगे। आपसे कोई कुछ बोलेगा कि अरे ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसा नहीं, तो आप बोलने वाला तो बोल के चला जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी तो वो होगी आपको, क्योंकि आप परेशान रहोगे, सोचोगे, डिस्टर्ब रहोगे, मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब। अगर आप डिस्टर्ब ही रहोगे तो आप ही नहीं, आपके साथ साथ आपका परिवार भी डिस्टर्ब रहेगा और सारे घर को ये परेशानी उठानी पड़ेगी। इस सब का फर्क आपकी फैमिली पर पड़ता है। तो सबसे बड़ा काम है इंसान के अंदर एक खुश रहने की सबसे बड़ी कला होती है, जो हर इंसान के अंदर नहीं होती। जो इंसान अपने आप को खुश रख लेगा तो समझो वो सब कुछ कर सकता है। और टांग अड़ाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप खुश रह रहे हैं, आपका परिवार खुश रह रहा है, तो आपको रोकने वाले, करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो आपको उन्हें पीछे छोड़ते हुए अपने काम पर फोकस करना है। तो तभी आपका परिवार खुश रह सकता है, आप खुश रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खासकर गृहिणी जो हाउसवाइफ होती हैं, उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब कुछ रहेंगे, माहौल अच्छा रहेगा आपके घर का। अगर आप टेंस रहेंगी तो आपका सबसे ज़्यादा परिवार पे फर्क पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, बाकी किसी और पे नहीं पड़ेगा। और लोगों का काम है बस सुनना और बस कुछ नहीं। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ नया काम कर रहे हैं, तो आपको पीछे खींचने वाले, धकेलने वाले, धक्का देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और तो इसी के साथ आप खुश रहिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय न्यू ब्लॉग। और अपनी लाइफ में मस्त रहिए, आलस को दूर करिए, खुश रहिए और मेंटली, फिजिकली स्वस्थ रहिए। आप अपने परिवार को खुश रखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि हमें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज मेरी बेटी का बोर्ड का एग्ज़ाम है, पहला दिन है, तो मैं यहाँ सब कुछ छोड़ते हुए उसको दही खिलाती हूँ। और आप लोग भी उसको ब्लेस करिएगा ताकि वो जीवन में अच्छे पढ़े, अच्छा करे। तो चलिए मिलती हूँ।